सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है शिक्षा बड़ी या धन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। शिक्षा ही एक ऐसा धन है जो व्यक्ति के पास रहता है। इसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। प्रस्तुत कहानी में शिक्षा के महत्व को बताया गया है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा एकमात्र ऐसा धन होता है जिसे हमसे ना कोई चुरा सकता है, ना कभी कोई छीन सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेल रहा था। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। तो एक बार की बात है बच्चों, एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार करने के लिए गए थे। तो अचानक आकाश में काले बादल छा गए थे, जिसकी वजह से मूसलाधार वर्षा होने लगी थी और सूर्य अस्त हो गया था। अब सूर्य ढल गया था तो धीरे धीरे क्या होने लगा था, अंधेरा होने लगा था, जिस वजह से जो राजा है वो अपने महल का रास्ता भूल गए थे और अपने सिपाहियों से भी अलग हो गए थे। भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने वहां 3 बालकों को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वे अपने गांव की ओर जा रहे थे। सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ, राजा ने उन्हें बुलाया। अब जो राजा थे वो भूख और प्यास से और थकावट से बिल्कुल व्याकुल हो चुके थे और जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद वो राजा देखते हैं कि 3 बालक अपने घर जा रहे हैं। तो वो उन 3 बालकों को आवाज लगाते हैं कि सुनो, जरा इधर आओ। जब बालक वहां पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत भूखा प्यासा हूं। तो जब राजा के पास वो बालक पहुंचते हैं तो राजा उनसे बोलते हैं, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिल सकता है? मैं बहुत भूखा और प्यासा हूं। तो हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि राजा जो है वो बालक से पूछ रहे हैं, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा? बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, हम घर जाकर अभी सब कुछ ले आते हैं। वे गांव की ओर भागे और तुरंत जल और भोजन ले आए। तो वो बालक क्या उत्तर देते हैं कि अवश्य, हम अभी घर जाकर आपके लिए जल और भोजन लेकर आते हैं। और वो भागकर अपने गांव की ओर भागे और तुरंत जल और भोजन लेकर आए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, प्यारे बच्चों, अब मुझे बताओ कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो। मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूं। अब राजा जो है वो उनके उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो वो उन बच्चों से क्या बोलता है कि प्यारे बच्चों, अब मुझे बताओ कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो और उस चीज में मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। तो पहला बालक राजा की बात सुनकर बोलता है कि मुझे क्या चाहिए? धन चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए, क्योंकि उसने कभी भी 2 वक्त की रोटी अच्छे से नहीं खाई होती, सुंदर वस्त्र नहीं पहने होते, यानी कि वो बहुत ज्यादा गरीब बालक होता है। तो इसलिए वो अपने लिए क्या मांगता है? बहुत सारा धन मांगता है। राजा मुस्कुराया, बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बालक की खुशी का ठिकाना ना रहा। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा,
क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? वह उत्तर की प्रतीक्षा में सांस रोके खड़ा था। तो राजा जो है वो पहले बालक की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, ठीक है, अब मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर कैसे रहोगे, सुखी से रहोगे। और यही सुनते ही जो बालक है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर दूसरा बालक राजा से बोलता है कि क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? वह उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए सांस रोककर खड़ा हो जाता है। अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, राजा ने कहा। धन्यवाद, लड़के ने कहा। उसकी आंखें चमकने लगी। आज से मेरे घर में घी के दिए जलेंगे, वह बोला। तीसरे बालक ने चहकते हुए पूछा, क्या आप मेरा सपना भी पूरा करेंगे? राजा हंसते हुए बोले, क्यों नहीं। तो राजा क्या बोलते हैं, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी की जाएगी। फिर लड़के ने क्या कहा, धन्यवाद, और उसकी आंखें चमकने लगी, यानी कि बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर उसने क्या कहा कि आज मेरे घर में क्या जलेंगे, घी के दिए जलेंगे। फिर तीसरा बालक जो है वो चहकते हुए राजा से पूछता है, क्या आप मेरा सपना भी पूरा करेंगे? तो राजा हंसते हुए कहते हैं, क्यों नहीं। महाराज, मुझे ना धन चाहिए ना बंगला, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं। शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं, उसने कहा। तो जो तीसरा बालक है वो राजा से क्या मांगता है कि महाराज, मुझे ना धन चाहिए ना बंगला चाहिए, मुझे क्या चाहिए, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। और मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ लिख कर अच्छा विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। तो जो राजा है वो तीसरे बालक की इच्छा सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, प्रभावित होते हैं, और वो उसके उत्तम शिक्षा के लिए अच्छे विद्यालय में उसका नाम लिखवाते हैं। और वो दिन रात एक करके पढ़ता है और हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। जब उसकी शिक्षा समाप्त हुई तब राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री के पद पर नियुक्त कर लिया। वह विद्वान था। राजा तथा नगरवासी सभी उसका सम्मान करते थे। दुर्भाग्य अब जब तीसरे बालक की शिक्षा समाप्त हुई थी तो राजा ने उसे अपने ही राज्य में मंत्री के पद पर रख लिया था और सभी राजा तथा नगरवासी उसका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। दुर्भाग्य से जिस बालक ने धन मांगा था वह बुद्धिमानी से काम नहीं ले सका। उसका सारा धन व्यर्थ ही खर्च हो गया। दूसरे बालक का बंगला और गाड़ी भी एक भूकंप में नष्ट भ्रष्ट हो गए। अब दुर्भाग्य से जिस बालक ने बहुत सारा धन मांगा था तो उसके पास अब बुद्धि तो थी नहीं, क्योंकि उसने बुद्धि नहीं मांगी थी, उसने शिक्षा नहीं मांगी थी, तो उसने केवल धन मांगा था, तो इसलिए उसके पास इतनी बुद्धि नहीं थी। तो उसने सारा धन ऐसे ही व्यर्थ में खर्च कर दिया, यानी कि ऐसे ही फालतू चीजों में खर्च कर दिया। और जो दूसरा बालक था उसने बंगला और गाड़ी मांगा था, तो भूकंप में वो बंगला और गाड़ी दोनों ही नष्ट हो गए। एक दिन दोनों मित्र राज दरबार में अपने विद्वान मित्र से मिलने गए। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने राजा से पुरस्कार मांगने में बड़ी भूल की। तीसरे मित्र ने उन्हें समझाते हुए कहा, धन सदा पास नहीं रहता, ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मनुष्य को विद्वान और बड़ा बनाती है, धन नहीं। तो एक दिन दोनों मित्र राज दरबार में अपने विद्वान मित्र से मिलने आते हैं, यानी कि उस तीसरे बालक से मिलने आते हैं। और वो क्या कहते हैं कि हमने राजा से पुरस्कार मांगने में गलती कर दी। तो तीसरा मित्र उन दोनों को समझाता है कि देखो, धन हमारे साथ हमेशा नहीं रहता है, शिक्षा जो है वो हमेशा हमारे साथ रहती है और उसे कोई भी हमसे चुरा नहीं सकता है। और
शिक्षा से ही जो मनुष्य है वो अच्छा आदमी बनता है और बड़ा भी बनता है, धन से नहीं। यानी कि अगर किसी के पास धन है लेकिन शिक्षा नहीं है तो वो धन भी क्या है, व्यर्थ है। तो इसलिए हमें किसके पीछे भागना चाहिए, शिक्षा के पीछे भागना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास शिक्षा होगी तो धन हमारे पास अपने आप ही आ जाता है। तो इसी बात को बच्चों इस अध्याय में बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से जब एक बालक ने धन मांगा, एक ने बंगला गाड़ी मांगा, उन दोनों को एक समय में दोनों ही नष्ट हो गए, यानी कि उसका धन समाप्त हो गया, उसकी जो बंगला और गाड़ी है वो नष्ट हो गए। लेकिन जिसने शिक्षा मांगी थी, जिसने आशीर्वाद मांगा था, वो अभी भी क्या था, विद्वान था, यानी कि वो बड़ा आदमी था। तो इसलिए कहा जाता है कि बड़े आदमी हम किससे बनते हैं, शिक्षा से बनते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।